हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम लोग ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमिक पढ़ेंगे, जो कि इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है। और आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि यहाँ से इकोनॉमिक्स भी हम लोग इंड कर देंगे। ठीक है, देखिए सिविक्स और इकोनॉमिक्स इंड कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ इंड करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं कि हर एक सब्जेक्ट को हम कितनी जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दें। ठीक है, कोई टारगेट नहीं कि इन सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है। टारगेट ये है कि हर एक पॉइंट, हर एक स्टेप, हर एक हेडिंग, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। अगर आपसे नाम ले लिया जाए मनी एंड क्रेडिट, तो आपके माइंड में पूरा मैप बन जाना चाहिए कि हाँ, मनी एंड क्रेडिट में क्या क्या पढ़ाया गया था। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, आप सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर आदर्श वाजपेयी के नाम से जो चैनल है। यहाँ पर आपको क्लास 9 से 12 तक की मैथ और एसएसटी के सारे वीडियो आपको धीरे धीरे प्रोवाइड किए जाएंगे। बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी डाल दिए गए हैं। ठीक है, आपको ये जो लेसन आप पढ़ रहे हैं इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमिक जब हम लोग पढ़ते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको इसके टॉपिक बता दूं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हम लोगों का होगा प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। ठीक है, सेकेंड टॉपिक होगा इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। थर्ड टॉपिक होगा हम लोगों का थर्ड टॉपिक फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। ठीक, समझ में आ रहा है। फोर्थ टॉपिक क्या होगा, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट, फैक्टर दैट हैव इन्वॉल्व्ड ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया। लास्ट क्या होगा, द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। तो मैं आपको सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन की मीनिंग बता दूं कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ठीक, इंडियन इकोनॉमी आप तो जानते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ ही रहे हैं। सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में आपने पढ़ा कि जो देश की इकोनॉमी है, ठीक है, टोटल जो जॉब्स हैं उन्हें 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया। इंडियन मतलब समझ ही रहे ना कि भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में। अब ग्लोबलाइजेशन क्या है। ठीक, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, देखिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड हो, एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में आइडियाज़ का ट्रांसफ़र हो, एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हो, इसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। अगर दो कंट्री आपस में ग्लोबलाइज हैं तो उनमें क्या होगा, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड होंगे, नॉलेज का ट्रांसफ़र होगा। समझ में आ रहा है, इस तरीके से क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे। जैसे आप जानते हैं, आप इंडिया में अगर रहते तो बहुत सारे लोग अमेरिका जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ पर ज़्यादा अच्छा नॉलेज है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में रिसर्च करने के लिए दूसरी कंट्री चले जाते हैं, या दूसरी कंट्री के लोग यहाँ पर आते हैं। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो दूसरी कंट्री में है तो उसे क्या किया जाता है, इंडिया मंगा लिया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें इंडिया से दूसरी कंट्री में भेजी जाती हैं। तो आप ग्लोबलाइजेशन समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ग्लोबलाइजेशन के एक फॉर्म है जिसमें क्या है, कंट्री आपस में कनेक्टेड है। देख रहे हैं आप, एक ग्लोबलाइजेशन के फॉर्म जिसमें क्या है, सारी कंट्रीज आपस में कनेक्टेड हैं। इसी को क्या बोला जाता है, ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है कि कंट्री आपस में क्या है, कनेक्ट है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ठीक, आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे कि ये क्या आ गया भाई। ठीक है, तो ये आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक, अनअकैडमी आप जानते हैं इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर आप आदर्श वाजपेयी लिखेंगे तो मैं आ जाऊँगा, वहाँ पर आप जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आप हमें फॉलो कर लेंगे। फॉलो करने के बाद आपको हमारे लेक्चर मिल जाएंगे, जहाँ पर अभी तक हमने 4 कोर्स बना दिए हैं। ठीक है, और भी कुछ कोर्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, 1600 व्यूज़ में हमने अब तक वहाँ पर गेन कर लिए हैं। ठीक है, तो आप अनअकैडमी ऐप अगर आपके फ़ोन में है, आप अनअकैडमी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। देखिए, सबसे पहले बताया गया, द मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी प्रोडक्शन वाज लार्जली ऑर्गेनाइज्ड विथ इन कंट्री। ठीक है, तो क्या होता था कुछ समय पहले की अगर बात करें तो ज़्यादातर प्रोडक्ट क्या किए जाते थे, कंट्री में ही ऑर्गेनाइज किए जाते थे। ज़्यादातर प्रोडक्ट क्या कर दिए जाते थे, देश में ही बनाए जाते थे। कॉलोनीज सच एज इंडिया एक्सपोर्ट द रॉ मटेरियल एंड फूड स्टफ एंड इम्पोर्टेड फिनिश्ड गुड। ज़्यादातर क्या किए जाते थे, यहीं पर आप इंडिया में ही एक्सपोर्ट होते थे, बनाए जाते थे। एक तरीके से आप समझ सकते हैं। ट्रेड वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज। ठीक है, ट्रेड क्या किया, ट्रेड एक बहुत बड़ा चैनल बन गया है। चैनल का क्या मतलब, एक किसी तरीके का नॉलेज, ठीक, किसी तरीके कम्युनिटी दूसरों लोगों तक पहुंचाई जाए तो उसे क्या बोलते हैं, चैनल। कनेक्टिंग डिस्टेंट, जो दूर दूर कंट्री है उन्हें कनेक्ट करने के लिए ट्रेड एक बहुत मेन चैनल बनकर है। दिस वॉज डन बिफोर लार्ज कंपनीज कॉल्ड मल्टीनेशनल कारपोरेशन इमर्ज्ड ऑन द
सीन, क्या बोला जाता है, मल्टीनेशनल कारपोरेशन जो क्या हुआ वो इमर्ज रूप में आया, एक तरीके से दिखा। ठीक है, ठीक है। तो आप देखिए मल्टीनेशनल कारपोरेशन क्या है। मल्टीनेशनल कारपोरेशन, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी या बोले इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। ठीक है, जो क्या करती हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेड करती हैं, समझ में आ रहा है, उसे ही क्या बोला जाता है, एमएनसी। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टीनेशन कंपनी। जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेड करती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, मल्टीनेशन कंट्री कंपनीज। ठीक है, जो क्या करती हैं, बहुत सारे नेशंस में ट्रेड करती हैं, सिर्फ एक महीने। MNCs set up office and factories or production in regions where they can get cheap labor and other resources। ठीक, वो लोग ऐसी जगह पर ट्रेड करने की बात करती हैं जहाँ पर क्या हो, चीप लेबर हो। क्या हो, चीप लेबर का मतलब जिनकी वैल्यू बहुत कम हो, जो सस्ते लेबर हो। ठीक, जो ज़्यादा पैसे ना लेते हो। ठीक है, सस्ते रेट पर जो लेबर मिल जाते हैं उन्हें क्या बोला जा सकता है, चीप लेबर। समझ में आ रहा है आपको, चीप लेबर। ठीक, एंड अदर रिसोर्सेज। ठीक है, एंड अदर रिसोर्सेज, जो 5th पॉइंट आपको बताया जा रहा है। ठीक है, जहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे वहीं पर क्या करती हैं, कंपनी सेटअप करने की बात करती हैं। MNCs आर नॉट ओनली सेलिंग इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट ग्लोबली बट मोर इम्पॉर्टेंट द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूसेस ग्लोबली। ठीक है, तो क्या करते हैं, ग्लोबली मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में क्या कर रहे हैं, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की बात करते हैं। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजली कॉम्प्लेक्स वे। ठीक है, और इसे क्या किया जाता है, इस लेवल को इंक्रीज करने की बात करी जाती है। तो देखिए बहुत ही बेसिक है, ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक, उसके बाद सेकेंड टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। देखिए एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन वेयर इट इज क्लोज टू द मार्केट। एमएनसीज जो होती हैं वो ऐसी जगह पर सेटअप करने की बात करती हैं, प्रोडक्शन करने की बात करती हैं जो क्या हो, मार्केट से बहुत ही क्लोज हो। ठीक है, वेयर देयर इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल एट लो कास्ट। वो ऐसी जगह पर कंपनी सेटअप करने की हमेशा बात करेंगी जहां पर उन्हें आसानी से लेबर मिल जाए। ठीक है, जिनके पास स्किल हो और जो अनस्किल्ड हो। अनस्किल्ड का मतलब उन्हें मेन मोटो ये रहता है कि लो कास्ट हो। क्या हो, लो कास्ट हो। समझ में आ रहा है, अगर बहुत ज़्यादा स्किलफुल होंगे तो उनकी कास्ट हाई होगी। एंड वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्ट्रीज और प्रोडक्शन इज असर्ड। ठीक है, और अदर फैक्ट्री और प्रोडक्शन क्या हो, असर्ड हो। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, एमएनसी देखती है। द मनी दैट इज स्पेंड टू बाई एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स, ठीक है, एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक, इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय द एमएनसीज इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है, जैसे आपने कहा आपको न्यू दिल्ली में कोई फैक्ट्री बनानी है, तो आप फैक्ट्री के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास फील्ड होनी चाहिए, आपको लेबर लेने पड़ेंगे, पूरा सेटअप करना पड़ेगा, लाइटिंग की व्यवस्था करनी होगी, तो जो टोटल पैसे लगेंगे उसी को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, द बेनिफिट टू द लोकल कंपनी ऑफ सच जॉइंट प्रोडक्शन इज टू फोल्ड। ठीक, एमएनसी देखिए ये कुछ पॉइंट दो बताए गए। एमएनसीज कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शन। MNCs might bring with them the latest technology for production। MNCs क्या करता है, MNC प्रोवाइड करता है एडिशनल इन्वेस्टमेंट। क्या करता है, प्रोवाइड करता है एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जैसे क्या, मशीन को, किसी भी नई मशीन को खरीदने पे जो प्रोडक्शन है, ठीक, उसको क्या करने में, फास्ट करने में, मशीन को खरीदने में क्या करते हैं, वो सब हेल्प करते हैं। ठीक है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, वो हेल्प कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं। ठीक, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया, फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। फॉरेन ट्रेड क्या करता है, एक तरीके के अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। ठीक है, प्रोड्यूसिंग में, समझ में आ रहा है आपको। फॉर द बायर्स import of goods produced in other country is one way of expanding the choice of goods beyond what is domestically produced। domestically produced के बारे में बताता है कि ये क्या है, one way of expanding the choice of goods beyond what is domestically produced। ठीक, with the opening of trade goods travel from one market to another। जब क्या किया जाता है, किसी तरीके की ट्रेड की ओपनिंग होती है तो एक ट्रेड से क्या किया जाता है, उसे दूसरे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में उसे ट्रांसफर किया जाता है, एक तरीके से एडवर्टाइज किया जाता है, ऐड किया जाता है कि आप भी क्या करें, इस ऑब्जेक्ट को खरीदे। फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट इज कनेक्टिंग द मार्केट फॉर इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्री। फॉरेन ट्रेड
इसलिए एक रिजल्ट के रूप में आता है। आपको समझ में आ रहा, क्योंकि ये क्या करता है, मार्केट में एक तरीके का इंटीग्रेशन करता है, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज में, ठीक, सभी कंट्रीज में क्या करता है, अलग अलग तरीके से फैलता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है उसके बाद, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। समझ में आ रहा है आपको कि ग्लोबलाइजेशन की मीनिंग क्या है, जैसे हमने देखा था टॉपिक में ही है। अ लार्ज पार्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड इज आल्सो कंट्रोल्ड बाई एमएनसीज, ठीक है, ये जो लार्ज पार्ट में क्या होता है, फॉरेन ट्रेड होता है, इसे कौन कंट्रोल करता है, एमएनसीज, ठीक। अ रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज बीन ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट अक्रॉस कंट्रीज, ठीक, ये भी बात आपको समझ में आ रही। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस पॉइंट पर हम जल्दी से आ गए हैं इन फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को खत्म करने के बाद। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, ठीक, तो ये क्या है, एक तरीके का रैपिड इंटीग्रेशन है, ठीक है, और इंटरकनेक्शन बोल सकते हैं, दो कंट्रीज के बिटवीन का क्या है, इंटरकनेक्शन है। एमएनसीज आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, और हम बोल सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है, ये पूरा जो रोल है वो एमएनसीज का है, वो क्या करता ही है, वो सबसे बड़ा रोल इसमें प्ले कर रही है इस ग्लोबलाइजेशन के इस प्रोसेस में। मोर एंड मोर गुड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्री, ठीक है, जैसे हमने बताया गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें कंट्रीज में क्या हो रही है, ट्रैवल हो रही है, एजुकेशन, ठीक है, नॉलेज, ट्रेड, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल हो रही हैं। समझ में आ रहा है आपको, इसी को क्या बोला जाता है, ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, फैक्ट्रीज दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। रैपिड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी has been on a major factor that has stimulated the globalization process. Rapid improvement in technology has been on a major factor that has स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस की बात कर रही कि ये क्या है, रैपिड इंप्रूवमेंट है इन टेक्नोलॉजी में, क्या है, बहुत बड़ा एक तरीके का चेंज है, मेजर फैक्टर है, ठीक। फॉर इंस्टेंस द पास्ट 50 ईयर्स हैव सीन सेवरल इंप्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, कि हम लोग देख रहे हैं कि इसके आने के बाद से 50 सालों में लास्ट, ठीक है, क्या हो रहा है, बहुत तेजी से सेवरल इंप्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में हो रहे हैं। इवन मोर रिमार्केबल हैव बीन द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी क्या हो रहा है, बहुत सारे चेंज हो रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद। टेक्नोलॉजीज in the areas of telecommunication, computers and internet have been changing rapidly, ठीक है, और इनके आने के बाद टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इंटरनेट हैव बीन चेंजिंग रैपिडली, ठीक है, इन सारी चीज़ों के आने के बाद क्या हो रहा है, इन सारे कंप्यूटर्स वगैरह में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, इंटरनेट वगैरह कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे WTO की, तो सबसे पहले जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म आप समझ लीजिए क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को हम WTO बोलते हैं। वी हैव सीन दैट लिबरलिज्म of foreign trade and investment in India was supported by some very powerful international organization, ठीक है, क्या है, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, ठीक है, ऐसा नहीं कि सारी कंट्री आपस में बस ट्रेड कर रही हैं, कोई किसी कंट्री से कुछ भी ले लेगा, उसे प्रॉपरली मैनेज करने के लिए WTO बनाया गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दीज ऑर्गेनाइजेशन से दैट ऑल बैरियर टू फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट दैट आर हार्मफुल दे शुड बी नो बैरियर, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि कंट्रीज आपस में ट्रेड कर सकते हैं, उनके लिए किसी भी तरीके का बैरियर नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन दोज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए लिबरलाइज ये क्या है, ठीक है, देखिए कंट्रीज के बिटवीन में कुछ समय पहले क्या होता था, एक तरीके का ट्रेड बैरियर होता था, जिसमें एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर पाती थी। समझ में आ रहा है आपको, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर पाती थी, जैसे इंडिया में भी पहले ट्रेड बैरियर हुआ करता था, जब कंट्री आज़ाद हुई, इंडिपेंडेंट हुई, तो उस टाइम पर क्या था, ट्रेड बैरियर हुआ करता था, लेकिन 1991 में इस ट्रेड बैरियर को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, लिबरलिज्म, ठीक है, लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, तो एक यही थर्ड पॉइंट में आपको बताया गया। थ्रू WTO is supposed to allow a free trade for all. In practice it is seen that the developed
डेवलप्ड कंट्री हैव अनफेयरली रिटेन्ड ट्रेड बैरियर। ठीक है, तो WTO क्या करता है, सपोज करता है, ठीक है, सपोज करता है अलाउ टू फ्री अ ट्रेड फॉर ऑल, सभी के लिए, सभी कंट्रीज के लिए ट्रेड करने के लिए वो बताता है। WTO रूल्स हैव बीन फोर्स्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज टू रिमूव द ट्रेड बैरियर। ठीक, उनके रूल को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। जो रूल WTO के द्वारा बनाए जाते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए जाते हैं, उन रूलों को कोई हटा नहीं सकता। अगर कोई ऐसा हटाता है तो उसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमने यहाँ पर बताया है, इस तरीके का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, ये सिंबल है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, जैसे हमने शुरुआत में बताया था कुछ टॉपिक हैं, उन्हीं को क्या करेंगे, हम कवर करेंगे। तो उसी का एक टॉपिक ये भी है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया। कि भाई ग्लोबलाइजेशन तो हुआ, लेकिन कोई भी पॉइंट है, किसी कंट्री में किसी भी तरीके का चेंज हुआ तो उसके बाद आप फाइनल ये देखते हैं कि प्रॉफिट क्या हुआ भैया। ठीक है, या प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस क्या हुआ, तो वही हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्या था, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो सकता है क्योंकि प्रभाव है। इन द लास्ट 20 ईयर्स, देखिए अब यहाँ पर 20 ईयर क्यों बोला गया, क्योंकि हमने आपको 19 बताया है, तो लगभग अब हम इस टाइम पर बोल सकते हैं 29 ईयर। ठीक है, 29 ईयर के आसपास लगभग। इन द लास्ट 29 ईयर आप समझ लीजिए, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हैज़ कम अप अ लॉन्ग वे। ठीक है, समझ में आ रहा है। 20 क्यों बोला गया, आप तो कहेंगे क्यों 20, मतलब क्या अभी इतनी जल्दी। हाँ, तो 20 नियर अबाउट 20 बोला गया है। ठीक है, जबकि बुक थी तब हमने उसी हिसाब से टाइप किया है। तो इस टाइम पे अगर हम देखें, क्योंकि हमने आपको बता दिया 1991 में स्ट्रेट बैरियर को हटा दिया गया था, तो लगभग 29 ईयर। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हैज़ कम अ लॉन्ग वे, उस टाइम पर एक लॉन्ग वे में आए। ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन among producer both local and foreign producer has been advances to consumers, particularly the well-off section in the urban area. As a result, these people today enjoy much higher standard of living than possible earlier. तो ट्रेड के आ जाने से, ठीक है, बहुत सारे लोगों को क्या हुआ, इससे बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल गई उन्हें। ठीक है, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। MNCs have increased their investment in India over the past 20 years. ठीक है, MNCs ने क्या किया, इन्वेस्ट किया है लास्ट 20 years पर इंडिया पर, which mean investing in India has been beneficial for them. ठीक है, उनके लिए क्या है, ये बेनिफिशियल है, लाभदायक है। Several for the top Indian companies have been able to benefit from the increased competition. ठीक है, इस तरीके से क्या हो रहा है, सारी कंपनीज को किसी न किसी तरीके का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और ये चैप्टर कुछ बहुत ज़्यादा समझने वाला तो नहीं, लेकिन हाँ ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ठीक है, बहुत लोगों को ये चैप्टर ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा। ठीक है, हाँ ये भी बात है, जितना मनी एंड क्रेडिट और डेवलपमेंट इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उतना ये चैप्टर हम बोल सकते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी और सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, वो चैप्टर नहीं है। ठीक है, मनी एंड क्रेडिट में सबसे अच्छा चैप्टर, और डेवलपमेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, लेकिन इंटरेस्ट से नहीं मतलब है। आप समझ रहे हैं, अगर 4 चैप्टर है 20 मार्क्स आ रहा है, तो एवरेज 5 मार्क्स का इस भी चैप्टर से है। स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, पीपुल विथ एजुकेशन स्किल एंड वेल्थ हैव बीन मेड द बेस्ट यूज ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एक नई अपॉर्चुनिटी के रूप में आ रहा है ये सब। ठीक, पीपुल विथ एजुकेशन स्किल एंड वेल्थ हैव मेड द बेस्ट यूज ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी। ठीक है, क्या था, बेस्ट यूज था। ऑन द अदर हैंड देयर आर मैनी पीपुल हु हैव नॉट शेयर द बेनिफिट, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे बेनिफिट को। ठीक, फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एंड आल्सो इंश्योर दैट बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर। ठीक है, फेयर ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, एक तरीके की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी। द गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल। ठीक है, और गवर्नमेंट ने भी क्या किया, गवर्नमेंट का भाई भी इसमें बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, इसको बनाने में पॉसिबल। इट्स पॉलिसीज मस्ट प्रोडक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली ऑफ रिच एंड द पावरफुल बट ऑल द पीपुल इन कंट्री। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, जो पॉलिसीज़ थी उन्हें क्या किया, प्रोटेक्ट किया, नॉट ओनली ऑफ रिच एंड पावरफुल बट ऑल पीपुल इन द कंट्री, सभी लोगों ने मिलकर इसमें सहयोग किया, किसी तरीके से रिच और पुअर की बात नहीं करी गई। ठीक, तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था, जल्दी से हम लोगों ने इसे क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। वीडियो को आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, जो भी लोग क्लास 10th में उन्हें शेयर कर दीजिए, और आप जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। थैंक यू क्लास।